नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दीवा, फिर से आपसे मिलने आई हूं और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल दीवा जी अपडेट्स में। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। अगर आप किसी किताब को थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं तो उससे क्या होगा। वही कि शायद आपको कुछ महसूस ही ना हो। थोड़ी देर के लिए आपने किताब पकड़ी, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप किताब रख देंगे। उसी बुक को अगर आप 1 घंटे के लिए पकड़ कर रखते हैं तो क्या होगा। तो हो सकता है आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाए और आपको अपने हाथ में थोड़ा सा थकान महसूस होने लग जाए। और अगर उसी बुक को आप थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटे पकड़ कर रखते हैं, तो हो सकता है आपका हाथ का जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ के आपके कंधे तक आ जाए, है ना। ऐसा ही हो सकता है। या अगर उसी किताब को आप पूरे दिन के लिए अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं तो क्या होगा। तो आपकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेंगी और हो सकता है कि आपके हाथ में सूजन आ जाए। ठीक है, उसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। दोस्तों जी हाँ, आज का जो मेरा टॉपिक है मैं उससे आपको यही समझाना चाहती हूँ। वैसे थोड़ा थोड़ा तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के ऊपर। ओवर थिंकिंग मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोचना। जिस प्रकार हम एक किताब को अपने हाथ में बहुत टाइम के लिए, लंबे समय के लिए पकड़ के रखते हैं और हमें फिजिकली इफेक्ट होता है, हमारे हाथ में फिजिकली दर्द होने लग जाता है, उसी तरीके से अगर हम किसी एक चीज़ को अपने दिमाग में लंबे समय तक बिठा कर रखेंगे तो हमारे दिमाग में भी दर्द होने लगेगा, हमारे दिमाग में भी उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। चिंता करना ही हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह होती है। काफ़ी स्टडीज़ से देखा गया है कि ओवर थिंकिंग की वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो दिमाग की क्रिएटिविटी होती है, उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है और वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। आपकी जो डिसीजन पावर है, जो एक जजमेंट लेने की जो क्षमता होती है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं, वैसा ही हमें अपने आसपास महसूस होने लगता है। ये ओवर थिंकिंग की सिचुएशन हमारे साथ लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आई होती है, किसी के साथ किसी तरीके से, किसी के साथ किसी तरीके से। जैसे सपोज़ हमारे साथ में एक सिचुएशन, एक कोई घटना घटी, हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और एंड में जब एक्चुअल में हम वो सिचुएशन को फेस करते हैं तो वैसा कुछ भी नहीं निकलता। तो ये जो ओवर थिंकिंग की जो एक प्रॉब्लम होती है, ये हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी पैदा कर देती है जिससे हम सोचने पर, बहुत ही गलत बातों को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से कभी कभार हमारे दिमाग में ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं जिसका ना ही तो कोई वजूद होता है और ना ही उनका कोई कारण होता है, फिर भी हम उन बातों के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि उससे हमारे मतलब जो हमारे मेंटली स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह होती हैं कि इन्हें कुछ देर दिमाग में रखो तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर सोचिए और आपको परेशानी होने लग जाएगी, दुख होने लगेगा। इन्हें और ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखने से आपका दिमाग खराब होने लगेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और परेशानियों के बारे में सोचना ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिमाग में सोच का संतुलन बनाए रखना। ओवर थिंकिंग से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को जन्म दे देते हैं जो कभी है ही नहीं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, उसके लिए हमें अपने दिमाग में अपनी सोच का संतुलन करना पड़ेगा। ऐसे तो ओवर थिंकिंग से बहुत सारी परेशानियां आपके सामने फेस होती हैं, जैसे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच का शिकार हो जाते हैं। इससे हमें फालतू की बातें सोचने में आती हैं, जिन बातों का कोई कारण नहीं होता, जिन बातों का कोई वजूद नहीं होता,
वो उस टाइप की बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। ओवर थिंकिंग से कभी कभार हमारा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हो सकता है उससे हमें कुछ अपनी फिज़िकल बीमारियों का भी सामना करना पड़ जाए। इंसान बस सोचता ही रहता है कि अगर ऐसा हुआ है मेरे साथ में तो इसका कहीं ऐसा परिणाम ना हो, ये ना हो, वो ना हो। जैसा कि कभी कभार ऐसा होता है कि वैसा कुछ भी नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सोचने पर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में भी बहुत ज़्यादा कमी आती है। आप किसी चीज़ का डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा असंतुलित हो जाते हैं कि इसका ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इससे एक तरीके की हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारे अंदर जो एक सकारात्मक सोच है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है। किसी भी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद हो जाती है। उसको ओवर थिंकिंग से हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो हमारी पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट होने लग जाती है। हम लोग इससे मेंटली वीक हो जाते हैं। तो आप मेरे ओवर थिंकिंग वाले टॉपिक से अब आप ये समझ ही गए होंगे कि ये एक तरीके की बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। किसी भी दुख के बारे में सोचना, बार बार सोचना, हद से ज़्यादा सोचना, उससे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। किसी भी चीज़ में आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, आपका दिमाग वीक होने लग जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग से बचने का जो एक सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप अपने दिमाग को उस टॉपिक से भटका लीजिए। आप कुछ भी करने लग जाइए। अगर आपके दिमाग में कोई भी नकारात्मक सोच होती है तो आप थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान उस जगह से हटा लीजिए। जैसे कि आप कुछ गाने सुन सकते हैं, आप कुछ काम करने लग जाते हैं। अगर आपका कुछ ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप कोई ड्राइंग कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कोई अच्छी हॉबी है, आप उसमें अपना ध्यान लगा सकते हैं। आपको जैसे ही लगता है कि हाँ, अब मैं ओवर थिंकिंग का शिकार होने लग रहा हूँ या होने लग रही हूँ, आप फटाफट वहाँ से अपना दिमाग हटा लीजिए। आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। अब वो किस तरीके से करना है वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी होती है कि आपको अपने खुद के बारे में जागरूक भी रहना पड़ेगा। किसी भी आदत को बदलने के लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए प्रेजेंट पर फोकस करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इन सब बातों से अपने दिमाग को और ज़्यादा परेशान करने से कुछ हल नहीं मिलेगा। हमें प्रॉब्लम्स पर नहीं, उनके सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा। क्या गलत हो सकता है ये सोच के डरना बंद कर दें, और क्या अच्छा हो सकता है ये सोचकर हमेशा उत्साहित रहें। तो कहीं ना कहीं हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी ओवर थिंकिंग की आदत से परेशान हैं तो मेरे वीडियो को सुने और इसे फॉलो करें। और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट प्रेरणादायक वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।